हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार एसएससी का जो सीजीएल का फॉर्म भराया हुआ है उसका प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं। इसका एग्ज़ाम हुआ था आपको 18/12/2011 को सचिवालय सहायक का। उसका आज प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं उसमें का जीके जीएस का 50 सवाल है वो कैसे सवाल आता है। देखिए सबसे पहले आपका पहला सवाल दिखाते हैं हम कैसे सवाल आया हो। देखिए आपको दिखा देते हैं 18/12/2011 का पेपर हुआ था। इसमें देखिए पहला सवाल आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए पहला सवाल आपको दिखाते हैं इसका क्या होगा आंसर। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको दिखा देगी। देखिए ऑप्शन दिया है कि सेब, गन्ना, आम, संतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय फल। आंसर होगा आपका आम। आगे चलते हैं दूसरा का कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं किसको। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा इसका यानी कि डॉक्टर बीजी कुरियन, श्री एस राव, श्री एस के भारद्वाज, श्री मोरारजी देसाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दू के आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि डॉक्टर बीजी कुरियन। अगला है तीसरा का कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अगला है चौथा में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था। तो ये आपका हो जाएगा चौथा का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब देखिए दिया है भारत में है कि चीन में, पाकिस्तान में से कोई नहीं। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सतलुज नदी का आंसर होता है कहाँ पर, मानसरोवर झील से निकलती है। अगला हो जाएगा कि मैग्नीनोट रेखा निम्न किन दो देशों को मध्य स्थित है। तो मैग्नीनोट रेखा हो जाएगा आपका सी नंबर रहेगा आंसर का, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अगला सवाल है 7 नंबर कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसका। यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। देखिए दिया है कि आर्य समाज के, ब्रह्मा समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। देखिए आर्य समाज को आपको हम बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक हैं आपका किसका, दयानंद सरस्वती। तीसरा है आपका कृष्ण मिशन, इसका संस्थापक है आपका विवेकानंद स्वामी। आगे है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के आपका हो जाएगा और ब्राह्मण समाज। देखिए दो गो है तो ब्राह्मण समाज का आपका तो आंसर हो जाएगा 7 का आपका होगा बी नंबर, ब्राह्मण समाज हो जाएगा। 8 है आके दिखाते हैं कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी है। मतलब कि कलहर द्वारा जो राजतरंगी लिखा गया है पुस्तक वो किसके बारे में लिखा गया है। तो ये आपको लिखा गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। आगे है 9वां नंबर की भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। यानी कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सतलुज नदी के तट पर। ठीक है। अगले सवाल देते 10 नंबर कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का ए नंबर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। आगे है आपका 11-12 नंबर है कि चीनी यात्री हेनसोंग के भारत का भ्रमण किया था। यानी चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। यानी कि हेनसोंग कब आया था भारत में। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा आपका सवाल कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के बीच, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। माने भूमध्य रेखा किस रेखा से होकर देश से गुजरती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13 के आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कि कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। आगे है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तथ्यक्रम क्या है। तो प्रमुख घटनाओं को बताना होगा कि SLV3 लॉन्च, और दूसरा का दिया है क्या चीज आपका बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य, और पोखरण फर्स्ट
आपका हो जाएगा परीक्षण। तो देखिए आपको बता दें कि बांग्लादेश का कब हुआ था सृजन, तो 1971 में, और 22वां राज्य बना हुआ था आपका 1975 में। तो ये आपको सेटिंग करना पड़ेगा कि पहले कौन हुआ है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 14 का आपका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि पहले दो बना है, यानी कि क्या चीज़ है पहला, पहले आपका दो है कि बांग्लादेश, उसके बाद से 4 पोखरण फर्स्ट परीक्षण, और उसके बाद से है 3 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और उसके बाद से है 1 बांग्लादेश बनना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत तथा चीन के सीमा बनाने वाली चीन तो मैकमोहन से हो जाएगा। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता आपका संबंधित हो जाएगा किससे, तो कांस्य युगीन से हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन पर है। तो महात्मा गांधी के दर्शन पर आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का, 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं 19 नंबर की, 1857 के क्रांति के समय किसने एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो इसको हुआ आपका 19 के डी नंबर हो जाएगा तात्या टोपे। आगे है आपका आंसर, सवाल देखते हैं कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका 1 खड़गोसवाला। आगे चलते हैं आपका, दुनिया का न्यूनतम देश कौन है, यानी कि सबसे नया देश कौन है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण सूडान। ये आपका 2011 में इसका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 2011 का पेपर है और ये करेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल कहता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका थोड़ा आंसर कट गया है, आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखें आगे है कि न्यूनतम साक्षरता वाला देश, ये आगे आगे यहाँ पर ये हो जाएगा प्रदेश कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहार। 22 में है। 23 में आपको देखते हैं कि सम्राट अशोक महान किसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय नाम था। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र। आगे हो जाएगा ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 का, 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बिहार के नीतीश कुमार। आगे है 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का सदस्य नहीं है। तो आपका एशिया के देश सदस्य नहीं है कौन, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश एशिया के सदस्य नहीं है। आगे है 26वां कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये आपका कौन हो जाएगा, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले चुना गया था। आगे हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका पटना में हुआ था। आगे हो जाएगा 46वां कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री थे। तो ये आपको चलिए दिखाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, इसमें तो कट गया है आंसर। चलिए इसको आगे देखते हैं। 29 चलते हैं 29 पर। 29 के वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन हो गया है। ये आपका 29 के हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से उल्लेखनीय उन्नति है। तो 30 नंबर का आपका आंसर चलिए देखते हैं। 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 के ए नंबर आंसर होगा
यानी कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्व साधनीकरण। कहता है कि इच्छा मृत्यु आगे है यहाँ पर कि इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा नीदरलैंड। आगे हो जाएगा कि यहाँ पर है इसका आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर। 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी में कहते हैं चुनाव आयोग, इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। अब आगे है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दोबास कहाँ स्थित है। दावोस। तो दावोस आपका कहाँ स्थित है। तो 33 का हो जाएगा सी आपका स्विट्जरलैंड। आगे हो जाएगा ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है। 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि मुक्केबाजी के लिए। आगे है 35वां कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिंधु तथा झेलम के बीच में है। आगे है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज। 36 का आपका आंसर होगा डी नंबर यानी कि सन्यासी विद्रोह। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको दिखाना पड़ेगा कि सत्य कौन कथन नहीं है। तो इसके आपका आंसर हो जाएगा 37 के सी नंबर कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यही आपका गलत हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। 38 का आपका आंसर होगा सी नंबर यानी कि गंगूबाई हंगल। आगे है आपका आंसर कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से अनुभव पर आधारित किसके अनुभव पर आधारित है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि स्वामी विवेकानंद के आधारित है। आगे चलते हैं आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी नंबर भारत के प्रधानमंत्री। 41 में तो है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला बी आंसर हो जाएगा आपका एम स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि विश्व में कौन है तो इसको बोल देते हम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अगला है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा डी इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 43 का 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि हैदराबाद में है। 44 से देखते हैं कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो फिल्म निर्माण हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा 44 के डी नंबर अशोक अमृत राज। आगे चलते हैं 45 लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 45 का आपका हो जाएगा ए नंबर लाल टेनिस से। 45 का हो जाएगा ए नंबर लाल टेनिस से। अगले सवाल देखते हैं 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। 2014 के राष्ट्र खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्कॉटलैंड में। 47 में चलते हैं कहता है बिरदावन गार्डन स्थित है कहाँ पर है। तो बिरदावन आपको बता दें कि मैसूर में स्थित है। बिरदावन कहाँ है तो मैसूर में स्थित है। 48 देखते हैं कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो वह राज्य आपको कौन हो सकता है। ये होगा आपका 48 का बी नंबर बिहार। 48 का होगा आपका बी बिहार।
आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इसमें से आपका क्या होगा? 49 नंबर का 49 का आंसर क्या होगा? तो 49 का हो जाएगा डी नंबर आपका, इनमें से कोई नहीं है। आगे है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, कहाँ के राज्यपाल? देखिए 2011 का पेपर है बिहार सचिवालय का, तो उस करेंट पूछा था। तो HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो उस समय 2011 में कहाँ के थे ये? तो ये कर्नाटक के राज्यपाल थे। तो ये आपको बता दें कि बिहार SSC CGL 2011 का पेपर था PT का, और ये GK GS का पेपर था फर्स्ट वाला। एक बार वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और इसे देख लीजिए कि किस तरह का वीडियो में क्वेश्चन आता है। और एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।